Hello viewers, welcome back to my channel. Now in this session we will see remaining questions which I already upload on my channel. The teaching aptitude, on teaching aptitude हमने 50 questions कर लिए थे. अब इस वीडियो में हम और कुछ questions कर लेंगे. चलो start करते question number 51 से. If you are new on my channel, then like, share and subscribe. So let's see. A college teacher will be really help the student when she dictate notes in the class, is objective in her evaluation, encourage students to ask questions, cover the syllabus completely in the class. So the correct option is the B, is objective in her evaluation. Question number 52, which is the most desirable outcome of teaching in higher education? हायर एजुकेशन में मोस्ट डिजायरेबल आउटकम क्या होगा? इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट. तो देखो हायर एजुकेशन है, उसमें हायर एजुकेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट डिजायरेबल आउटकम क्या हो सकता है? हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट द सब्जेक्ट. तो एक तो स्टूडेंट का अचीवमेंट इंक्रीज कराना, या उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट की इंक्रीज करानी है, या फिर हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट. तो करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं फ्रेंड्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड टू कंटेंट इज अब्स्ट्रैक्ट, द कंटेंट इज इलिस्ट्रेटिव. ओके, देन देखते हैं the medium is Hindi. Okay, or the content is presented through the good print. So the 53 question, so the correct answer here B, that is the content is illustrative. Good teaching is best reflected by, okay, attendance of students, number of distinctions, meaningful questions asked by students, pin drop silence in the class. तो एक good teaching क्या होगी? या बच्चे सब शांत रह गए क्लास में, बच्चों की डिस्टिंक्शन रैंक बढ़ रही है, बच्चे पूरी 50 के 50 अटेंडेंस लगा रहे हैं, या मीनिंगफुल क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में. तो क्या इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा? मीनिंगफुल. अगर आपके स्टूडेंट आपको एक मीनिंगफुल क्वेश्चंस करे, मतलब आपका टॉपिक आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है. जैसे कि मैं नाउन्स पढ़ा रही हूँ और नाउन पढ़ाते टाइम बच्चों ने मुझे क्वेश्चन करना शुरू किया या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी टीचिंग अच्छी जा रही है, बच्चों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. सो द बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज. क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होना चाहिए? टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, to develop personality of the student, or to help the student pass examination. अभी कोई भी अगर क्लासरूम टीचिंग की हम बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या करो, टू डेवलप द इंक्वायरिंग माइंड, है ना, सवाल करने वाले, अच्छे रीजनिंग वाले बच्चे की मेंटालिटी को थोड़ा चैलेंजिंग ऐसा आप पढ़ाओ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, स्टूडेंट प्रेफर दोज टीचर्स. बच्चे कौन से टीचर प्रेफर करते हैं? डिक्टेड नोट्स इन द क्लास वो वाले, गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, आर देमसेल्व्स डिसिप्लिन. ठीक है, तो कौन से बच्चों को टीचर अच्छे लगते हैं? तो कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर. नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सिलेबस खत्म करना, प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जाम, बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार कराना, हेल्प द स्टूडेंट इन गेटिंग जॉब, एंड टू डेवलप थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट. तो टीचिंग का मेन एम होना चाहिए टू डेवलप द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट. डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं. द टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज. हायर एजुकेशन में टीचर का रोल क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, बच्चों को इंफॉर्मेशन देना, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ये अब हमने देखा. तो 50 बच्चों को मोटिवेट करना या एनकरेज करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. तो 58 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना स्टूडेंट को, और एनकरेज कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर. कॉपरेशन, मतलब एक इफेक्टिव टीचर व्हाट शुड ही इंश्योर? कॉपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, लेजी फेयर रोल,
competition among students, competition or cooperation as the situation demands. तो 59 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड। जिस तरह से क्लासरूम में सिचुएशन है, जिस तरह के बच्चे हैं और आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस सिचुएशन को देखते हुए एक टीचर ने क्या करना चाहिए, बच्चों में एक फेयर कंपटीशन, कोऑपरेशन, इन सब डोमेन को डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, अ न्यू टीचर टू स्टार्ट विथ विल हैव टू enforce discipline in the class, establish report with the students, cut jokes with the students, tell the student about the qualification. So what should be there? So the correct option is here. Question number 60 का हो जाएगा B, establish rapport with the students. Okay, a new teacher to start with will have to a kind of a rapport, kind of the introduction in front of them. This way he can start. Next, a teacher can establish a rapport with the student only, playing the role of guide who desire, became a figure of authority, impressing the student with the knowledge, implementing strict rules. So the 61 का correct option हो जाएगा A, playing the role of guide. As a guide, he can discuss, he can help the students who desires to help them. Okay. Question number 62, the quality of teaching can be accessed by the result in annual exam, by the attendance of the student. किसी भी टीचर की क्वालिटी ऑफ टीचिंग किससे एक्सेस की जानी चाहिए कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है एनुअल एग्जाम का, या बच्चों का अटेंडेंस देखे, या स्टूडेंट देमसेल्व्स, और आई कैन नॉट बी जनरलाइज. सो व्हाट विल बी देयर, देख लेते हैं. ये मैंने गलत पढ़ा, ओके सॉरी फॉर दैट. हाँ, इसके ऑप्शन में भी सोचिए अजीब से ऑप्शन क्यों है. बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास और बाय द साइलेंस इन द क्लास, किससे जज होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का, दैट इज सी, कि बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट. कोई भी टीचर की क्वालिटी अगर जज करनी है तो, या उसे एक्सेस करना है तो वो बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, इससे उनकी क्वालिटी चेक होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग. लीस्ट पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज अ टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग. ओके, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल और ऑब्स्टेकल्स, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट. Give me a second for it. I hope that student can understand. Okay guys. So development of insight into what constitutes an adequate performance. Option C कहता है provision of encouragement and moral support and the provision of continuous diagnostic and remedial help. अभी हमें ढूंढना क्या है, क्या पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है, then you can fragment the question, कट करके या एक गैप बना के क्वेश्चन को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचर एज अ टीचर का रोल इन गाइडेंस ऑफ लर्निंग. और नहीं, एटलीस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट बताना है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट टू ओवरकम पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टिकल्स. Next question 64. Which of the following should not be the main role of teacher at the higher education level? तो higher education level के टीचर आप बनोगे तो कौन सा ज्यादा उतना में, एक्चुअली टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है पर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. Provide information to the student, promote self-learning in the student, encourage healthy competition among the student, help the student to solve their personal problems. So the question number 64 का आंसर हो जाएगा D, because they are capable, they are taking the degree, they are the higher educated लेवल पे बच्चे होंगे, डिग्री के बच्चे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे, so they can tackle their personal issues. वो भी जरूरी है बट एटलीस्ट नॉट अ मेन और द मेजर रोल ऑफ द टीचर. अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंटरएक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, अरेंज करना इस एक्टिविटी को आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में. एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट. ठीक है, देख लेते हैं कैसे लगा सकते हैं हम इसको.
क्वेश्चन नंबर 65 चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लाइक करते तो मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हमारा आएगा प्लानिंग। कोई भी काम करते तो पहले घर भी बनाओ, प्लानिंग। आप पढ़ाने जा रहे तो प्लानिंग है ना। अगर आप रिसर्च भी करना चाहते तो पहले प्रॉब्लम फिर प्लानिंग। किसी भी काम के हम है ना, कल अगर हमें घूमने भी जाना है तो हम प्लान कर लेते हैं, लाइक दैट। तो हमारा पहला रोल होगा प्लानिंग। और तो दूसरा कौन फर्स्ट? ठीक है, बी में ही दूसरा पहला आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, देन आएगा एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, और लास्ट में आएगा मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट। देन 66 थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी एक क्वेश्चन हो जाता था। इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इफेक्टिव टीचिंग मतलब एक छोड़ के बाकी सब है, इसमें से पूछ रहा है वो कि इफेक्टिव टीचिंग का मतलब 3 ऑप्शन है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक छोड़ के बाकी के। अ टीचर टीचेस विथ इंथुजियाज्म, अ टीचर फाइंड फॉल्ट इन द स्टूडेंट, टीचर इंथुजियाज्म से पढ़ा रहा है, टीचर स्टूडेंट के फॉल्ट फाइंड कर रहा है, टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन क्लास कंट्रोल, अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रादर देन कंप्लीटिंग द कोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 का इनकरेक्ट हो जाएगा बी, अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट्स इन स्टूडेंट, बच्चों में गलतियां ढूंढते रह जाएगा। 67 इफ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ, बच्चे फेल हो रहे हैं तो किसका फॉल्ट है? टीचर का, प्रिंसिपल का, स्टूडेंट देमसेल्व्स, और इट कैन बी जनरलाइज्ड, कि हम बता नहीं सकते इसमें से भाई किसकी गलती है। सो डी इज करेक्ट, वी कैन जनरलाइज। हो सकता है टीचर पढ़ाने ही नहीं आए हो सकता है बच्चों ने ध्यान नहीं दिया हो, गलती किसी की भी हो सकती है। 68 a teacher who is not able to draw the attention of his student should evaluate his teaching method and improve it, resign from the post, find fault in his pupil and student, start dedicating। ठीक है, टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, तो ऐसी क्या चीज है? तो वो है इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इंप्रूव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज, एक टीचर का प्राइमरी टास्क क्या होता है? तो किसी भी टीचर का एक प्राइमरी टास्क होता है स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर बिहेवियर सजेस्ट डायमेंशन ऑफ सक्सेसफुल टीचर बिहेवियर? अ टीचर हु इज, तो कौन सा ऐसा टीचर है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से पहचानो कि एक अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर है। क्वेश्चन नंबर 70, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट, नहीं भाई ये तो अच्छा टीचर है, वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट कर रहा है, ये नहीं हो सकता, अनसक्सेसफुल। बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच, ठीक है, सोचेंगे। अलूफ एंड फोकस ऑन द रूटीन टास्क, ठीक है ना, अपना आ रहा है, पढ़ा रहा है, अपने रूटीन टास्क पे फोकस कर रहा है। बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच इज ठीक ठाक है। अलूफ एंड फोकस ऑन द रूटीन टास्क, चौथा भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक, हाँ एक टीचर मोटिवेटिंग है चलेगा, बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच है चलेगा, अंडरस्टैंड करता है सिंपैथेटिक है चलेगा। सी इज नॉट करेक्ट, ये निशानी है अनसक्सेसफुल टीचर की। ओके, 71 अ टीचर शुड प्रोवाइड ओवर व्यू ऑफ द टॉपिक टू taught in the class, should have good communication skill, should command over his subject, सब होना चाहिए टीचर के पास। टीचर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, टीचर शुड हैव कमांड ऑन हिज सब्जेक्ट, टीचर एक अच्छा दिखना भी चाहिए, उसका अटायर अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी रिव्यू एक टॉपिक प्रेजेंट करना चाहिए। सो द ऑल क्वालिटीज नीड बाय अ टीचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फॉर्म ऑफ अ न्यू टीचर? हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज changing the course curriculum, cooperate with the fellow teachers, follow the procedure of the institute, none of the above. So the 72 is that B, cooperate with the fellow teacher despite the differences. Next question, the greatest important cause of failure in the beginning for a teacher lies in the area of 73 question C, knowledge of the teacher is the correct. Okay, Mirambaka, the school based on ideas of free progress education was advocated by. क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन देख लेते हैं। एम.के. गांधी, विवेकानंद, जॉन ड्यूई, अरबिंदो, किसका आइडिया था ये?
निरंब का स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज प्री प्रोग्रेस एजुकेशन का आइडिया किसका था? ऑप्शन देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, तो अरबिंदो का आइडिया था। श्री अरबिंदो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो श्री अरबिंदो को पढ़ के जाना है। सावित्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। अभी जो जून एग्जाम हुआ अप्रैल 24 में जो महाराष्ट्र सेट एग्जाम हुआ उसपे अरबिंदो पे एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे गए, उनका वर्क पूछा गया, उनकी आइडियोलॉजी पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ अ टीचिंग करियर इज, कौन सा वो फैक्टर है? सो क्वेश्चन नंबर 75 को आंसर करते हैं हम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वर्बल फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है। अगर टीचर खुद पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ, सो it's a good beginning career of the teacher. Next question 76, for a teacher in higher educational institution, which of the following is the best option to do in leisure time? For a teacher higher education में, टीचर है इंस्टीट्यूशन में कोई, तो उसे क्या करना चाहिए लेजर टाइम में? doing research, उसे रिसर्च करना चाहिए, ये तो कंपल्शन है अभी। What are the component of Taylor's model of communication, curricular? कौन कौन से कंपोनेंट है टेलर के करिकुलम के मॉडल के? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बी, पर्पस आएगा, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस आएंगे, देन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस आएगा, एंड वेरिफिकेशन ऑफ गोल भी आएगा। ये सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं टेलर के करिकुलम मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ टॉपिक बिकॉज, कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है, बहुत साल पढ़ा रहा है, तो क्या उसे जरूरत नहीं है किस चीज की? नॉट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ टॉपिक बिकॉज दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इट्स हेल्प, देयर आर जस्ट फ्यू क्यूरियस स्टूडेंट इन द क्लास, द टीचर इज नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंज फॉर स्टूडेंट इवन इफ दे आर रॉन्ग। ठीक है, दे कैन इक्विप देमसेल्फ विद द ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेम स्पेशलाइज इन इट। तो एक टीचर है, बहुत सालों से पढ़ा रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसे लेसन प्लान करने की जरूरत क्यों नहीं? दे क्या इक्विप देमसेल्फ विद द ब्रीफ आउटलाइन, अगर उनको ब्रीफ आउटलाइन भी दे दिया तो उनका स्पेशलाइजेशन है, वो इतने सालों से पढ़ा रहे तो उससे वो अपना काम चला सकते हैं। उनको जरूरी नहीं कि डिटेल नोट ही लेके वो बैठ जाए। बिकॉज आई हैव अ प्रोफेसर एंड वो मुझे क्रिटिसिज्म पढ़ाते थे, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू पीपल, एंड जब भी वो पढ़ाते थे एंड सपोज दैट उनका अगर अब नाम भी बता दो, जैसे मैंने पूछा कि सर आप 7 एम्बिग्युइटीज के बारे में बताओ, सो ही हैव द नॉलेज एंड जस्ट वो लिंक पकड़ के वो दैट सफिशिएंट इक्विपमेंट के साथ वो एक्सप्लेन कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द आइडियल टीचर कवर द होल सिलेबस इन द क्लास, हेल्प इन हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो क्या होना चाहिए एक गुड प्रोफेसर? सो द क्वेश्चन नंबर 79 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, is a friend, philosopher and a guide. Question number 80, the field of education is permeated by conflict and misconceptions because, the field of education जो है permeated by conflicts and misconception, क्यों? Subjectivity of interpretation, problem are not amenable, lack of good teaching methods and all the above. So the correct option हमारा हो जाएगा B, problems are not amenable and rigorous scientific investigation. Next question, in the introduction part of lesson plan, a teacher aim to get student. 81, question number 81 C, correct हो जाएगा attention. Next, with the development of technology, the role of teacher in future will be. अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, बच्चों को सब मिल जाता है यूट्यूब पे एंड ऑल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि टीचर का काम इंफॉर्मेशन तो उन्हें गूगल करके भी मिल रही है, न्यू बुक तो विकिपीडिया पे भी सारी चीजें हो रही है। बुक पढ़ने से बच्चा, डिक्शनरी तो कोई लेता नहीं, गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, तो टीचर का फ्यूचर में रोल रहेगा एज अ गाइड, उन्हें गाइड करना। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग? 83, क्वेश्चन नंबर 83 मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ये मैं अगले वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, ऑल टीचिंग के मेथड्स, क्या मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है।
तो हमारा ये डिफरेंशियल लेवल कोई लेवल नहीं होता है टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। What does the cognitive domain of Bloom's taxonomy? ब्लूम के टेक्सोनॉमी को पढ़ना है, ब्लूम के टेक्सोनॉमी को समझना है। What is the Bloom taxonomy? आप टेट की तैयारी करें, टीईटी की तैयारी करें, सीटीईटी की तैयारी करें या सेटनेट की तैयारी करें, ब्लूम टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव अफेक्ट इन लर्नर्स, थॉट्स, इमोशंस, स्किल्स, ऑल द अबव। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, जो कॉग्निटिव डोमेन है उनका, जैसे हम चॉम्स्की को भी पढ़ते हैं, तो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्ट इन लर्नर्स, तो क्या है वो? सो 84 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, दैट इज थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 85, इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इंटीग्रल जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का वो दिया था श्री अरबिंदो ने। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेज बाय, एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेज किया जा सकता है अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज इन स्कूल, रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग कंप्यूटर इन स्कूल। तो गुड टीचर को हायर करो ना, अच्छे टीचर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको बाकी दाम जम करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक गुड टीचर यू शुड अपॉइंट। जैसे कि हम हालत देखते, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ दी जो हमारे जो अभी चला है इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो जोन आया है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं और साथ में अपना बीएड कंप्लीट कर रहे होते हैं। ना वो खुद के पढ़ाई के साथ जस्टिस कर पा रहे, ना बच्चों के साथ जस्टिस कर पा रहे। सो हियर क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। सो हियर, which of the following skill are needed for the present day teacher to adjust effectively with the classroom teacher? तो कौन सा स्किल आज प्रेजेंट डे में टीचर को जरूरी है ताकि वो अच्छे से इंटरेक्टिव कर पाए? नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे सी होता है, जो कि नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड ये होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? तो 1, 2, 3 नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा होना चाहिए। जैसे कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स होना चाहिए, कंटेंट मास्टरी भी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे इधर उधर भटकेंगे, ध्यान नहीं देंगे अगर आपकी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू raise the intellectual standard of student, improve the physical standard of student, help in all around development student and imbibe value system in student. So 88 का correct answer हो जाएगा C, improve the physical standards of students. Okay, C हो जाएगा। हेल्प इन ऑल अराउंड, एक बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट में स्टूडेंट को हेल्प कराना। सॉरी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर? पंक्चुअलिटी। आप बोलेंगे ये क्या? क्योंकि हमारा जो ये जो 2 वीडियो मैंने बना रखी है, पहले 50 क्वेश्चन और बाकी के बचे हुए, ये कॉन्सेप्ट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर पे है। दूसरा जो पार्ट हमारा आएगा वो होगा टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, फिर लर्नर्स सेंट्रिक, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हम उस पर पीवाईक्यू करेंगे, एंड फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरफ जाएंगे। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्पेशली ह्यूमैनिटीज और सोशल स्टडीज जो जिसमें हमारा इंग्लिश लिटरेचर आता है उससे कंसर्न क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा 90 का हमारा आंसर, सॉरी 89 हमारा क्वेश्चन चल रहा था, उसका हो जाएगा डी, कंटेंट मास्टरी। एंड 90 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर एडजस्टमेंट लाइज विद, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर 91 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। 92 का हो जाएगा अगेन ए, कॉम्पेंसेट एंड डिसिप्लिनरी। 93 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एंड 94 का हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे डी। ओके गाइस, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। इफ यू लाइक दिस सेशन देन डोंट फॉरगेट like, share and subscribe.